Hello everyone, welcome to my channel. Today we will start a topic प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल में हम क्या पढ़ेंगे? दिस इज प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल हमारी दो टाइप की होती है. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन सेकंड है एंगुलर प्रोजेक्शन. दो टाइप की प्रोजेक्शन है इसमें. तो फर्स्ट में जो स्टार्टिंग में हम जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. होता क्या है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन? जैसे आपने इस तरीके से यहाँ से कोई पर्सन है, मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है और उसने यहाँ से एक पत्थर फेंका, ठीक है. इस तरीके का प्रोजेक्शन जो है उसको हम कौन सा प्रोजेक्शन बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बोलते हैं. तो मैं आपको ये बोलूँ कि ये स्टार्टिंग में यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जब जा रहा है तो इसकी मोशन की स्टार्टिंग हो रही है. और ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस की, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि एक तो इसकी दो वेलोसिटी होंगी. एक तो एक्स एक्सिस में है, एक वाई एक्सिस में. ये अगर चल रहा है तो इसकी टू टाइप की वेलोसिटी होंगी. एक तो इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी इनिशियल आई कैप एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में यू वाई हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी. एक्स एक्सिस में तो यू एक्स हो जाती है और वाई एक्सिस में क्या हो जाती है? यू वाई, ठीक है. फिर हमने ये बोला कि ये इनिशियल वेलोसिटी है. अब ये स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ किसके पैरेलल चल रहा है? एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, ठीक है. तो इसकी जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, इनिशियल वेलोसिटी. ये इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग होगी नहीं, क्योंकि इसका मोशन जब शुरू हो रहा है तो ये वाई एक्सिस के अलोंग तो गिर ही नहीं रहा, ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग गिर रहा है. तो जो भी टोटल वेलोसिटी इसकी यू है वो सिर्फ एक्स एक्सिस की ही होगी. मान लो 10 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं तो 10 वैल्यू से आप फेंक रहे हो तो टोटल 10 यू एक्स के इक्वल होगा. यू वाई आपकी होगी नहीं. मतलब हम ये कह सकते हैं यू वाई आपकी क्या होगी? 0. उसके बाद हम ये बोलते हैं कि यू एक्स कितनी होगी? यू एक्स होगी यू, ठीक है. ये दो टर्म तो हमने याद कर ली. उसके बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी. भाई फाइनल वेलोसिटी कहीं यहाँ पे ये मूव कर रही है तो यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन दिखाएंगे इस तरीके से, ये वाली कि इस डायरेक्शन में आ रही है. टेंजेंट से दिखाते हैं हम कोई भी कर्व लाइन पे. तो ये जो आपको डायरेक्शन के हिसाब से ये हमारी यहाँ कोई फाइनल वेलोसिटी होगी. अब ये फाइनल वेलोसिटी, इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक आपका वाई एक्सिस के पैरेलल. कहीं पे भी ले लीजिए आप, किसी भी पॉइंट पे आप ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे आप ले सकते हैं इसको. यहाँ पे वी एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला कौन सा हो जाएगा इसका? वी वाई कंपोनेंट, ठीक है. तो वी को भी हम कैसे लिखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. इस तरीके से हम लिखते हैं इसको, इस तरीके से, ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से? हम ये बोलते हैं आई कैप एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन है और जे कैप वाई एक्सिस के लिए. तो हम क्या बोलते हैं कि अब वी एक्स जो है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में भी इसी डायरेक्शन में थी. शुरू में जो आप डायरेक्शन ले रहे थे ना इनिशियल वेलोसिटी की, टेंजेंट से अगर आप दिखाएं तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन यही थी, ठीक है. और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है. किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए आप, यहाँ पे लेंगे तो यहाँ भी इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एक्स का और एक वाई का. तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही, तो हमारे वेलोसिटी का कंपोनेंट भी चेंज नहीं होगा. मतलब वी एक्स जो है वो यू एक्स के इक्वल हो गया. आप ऐसे भी देख सकते हो इसका मोशन जो है हॉरिजॉन्टली हो रहा है. जिस डायरेक्शन में आप इसको फेंक रहे थे उसी डायरेक्शन में जा रही है. और डायरेक्शन अगर बदलती नहीं है तो वेलोसिटी भी नहीं बदलती, ठीक है. मैग्नीट्यूड अगर चेंज ना हो तो वी एक्स हमारा यू एक्स के इक्वल रह गया. और यू एक्स आपका किसके इक्वल था? इक्वल्स टू यू.
तो जब वेलोसिटी बदल नहीं रही पूरे मोशन में एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे बदल सकता है? ये टर्म भी आपकी क्या होगी? इक्वल्स टू ज़ीरो, ए एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम ये बोलते हैं एक्सेलरेशन थ्रू एक्स एक्सिस भी हमारा क्या होगा? इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये ऐसे आ रहा है ऑब्जेक्ट, वी वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होता है? ऑलवेज इक्वल्स टू ग्रेविटी, प्लस का होता है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेता है। और ये हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है, ए वाई, क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड ए वाई ही है, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पे हम करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट कि ए वाई हमारा जीरो है, सॉरी ए वाई हमारा जी है प्लस का, और आपने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू रख दी। तो यहाँ से हमने u को क्या लिया था? हमने u को लिया था यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, ठीक है। तो यहाँ से यू एक्स हमारा कितना आया? यू आई कैप प्लस यू वाई कितना है? जे कैप। मतलब हमारी जो एक्स एक्सिस की अगर आप वैल्यू लेते हो यहाँ से, तो यू एक्स की वैल्यू रख देंगे यू, ठीक है, एक्स एक्सिस में है ये। तो ये तो हमने सिर्फ दिखाया है वी एक्स का। देखो वी इक्वल्स टू क्या है हमारा? वी एक्स प्लस वी वाई, ये तो आई कैप में और ये किस में है? जे कैप में। तो वी एक्स आपका किसके इक्वल है? यू एक्स के इक्वल। आई कैप प्लस वी वाई आपका किसके इक्वल है? वर्टिकल वेलोसिटी अभी हमने निकाली नहीं है, तो ये आपको निकालनी पड़ेगी। ये वी वाई जो है, ये वाई वी वाई आपको निकालनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये बोलूँ कि आपकी जो v थी वो यू एक्स की वैल्यू तो हम रख देंगे क्या? यू आई कैप। वी वाई की वैल्यू आप कितनी रखोगे अभी कंफर्म नहीं है, तो हम वी वाई निकालेंगे यहाँ से। तो वी वाई कैसे निकालेंगे? हमने जो प्रोजेक्शन लिया था इसमें, ये वाला, तो ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो हमने क्या बोला? हमने ये बोला था कि इस पॉइंट पे हमने कोई फाइनल वेलोसिटी मान ली v, ये y एक्सिस में भी जा रही है, x में भी और y में भी, ठीक है। तो वी वाई हम इक्वेशन लगा देते हैं, वी वाई हमारी, इसको यहीं छोड़ दो, क्या होती है? यू वाई प्लस ए वाई टी, वाई एक्सिस में। तो वी वाई आपकी, यू वाई तो आपकी क्या होगी? ज़ीरो। ए वाई आप कितने लोगे? ए वाई लोगे आप प्लस का जी, वाई एक्सिस में। तो ये हो गया जी इंटू टी, हो गया। तो वी वाई आपका कितना आया? वी वाई आ गया आपका जी टी। तो हम ये बोलते हैं कि हमारी फाइनल वेलोसिटी यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या थी? यू आई कैप, यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे इस इक्वेशन को आगे। तो यू आई कैप प्लस वी वाई जे कैप है, तो भाई ये तो होगी यू आई कैप और वी वाई हो गया हमारी जी टी आई जे कैप। तो ये हमारी आ गई वी की वैल्यू। अब ये तो वेक्टर है, अब इसका निकालेंगे हम मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम? एक्स वाले का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस किसका? वाई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर कर लेते हैं, तो जी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना बना? अंडर दी रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी होती है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो फिर से हम करेंगे यहाँ से कि जब आप ऑब्जेक्ट को फेंक रहे थे, ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे थे ऐसे, तो इस पॉइंट पे आपने क्या ली थी? वी, ठीक है। पहले तो देखिए ऐसे चल रही थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में थी। तो मैं आपको ये बोलूँ कि ये हमारा क्या है? फाइनल वी एक्स, और ये क्या है? वी वाई। तो पहले तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही थी? जीरो। थीटा विद एक्स एक्सिस, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ वो जीरो थी। और फिर देखो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? बढ़ा दिया इसने। जैसे जैसे ये नीचे आएगी ना, वैसे वैसे इसका एंगल बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर आएगी, यहाँ पे अगर आप कंपोनेंट करोगे वी का, तो एक तो क्या हो जाएगा? वी एक्स
और एक क्या होगा आपका वी वाई। तो ये कंप्लीट शिफ्ट हो गई वी वाई की तरफ। इधर वी वाई अगर आप मान लो तो ये कम्प्लीटली क्या हो रही है, ऑलमोस्ट शिफ्ट हो चुकी है। मतलब एंगल आपका यहाँ विद एक्स एक्सिस, यहाँ तो थीटा हमारा एक्स एक्सिस के साथ, थीटा इसका क्या है 0 डिग्री एंगल। यहाँ थीटा थोड़ा सा ग्रेटर देन 0 बन रहा है ना, बढ़ रहा है, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के पास चल रहा है, तो हमारा एंगल बढ़ रहा है। तो हमें ये एंगल जो है ये थीटा में नहीं लेना, हम इसको एंगल को किस में लेंगे, इसको डायरेक्शन वेक्टर का नाम देंगे, वेक्टर का डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन कितने एंगल से चेंज हो रही है। तो इसको आप ऐसे लोगे, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट जो आपने लिया था v, ये एक तो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है और दूसरा किस में है, y में। तो ये वाला एंगल जो है, इस एंगल को आप क्या बोलोगे, इस एंगल को बोलेंगे हम बीटा। क्या बोलेंगे, बीटा एंगल बोलेंगे। तो डायरेक्शन निकाल लो वेक्टर की। तो डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालते हैं, अब आपके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। ये तो v, ये वी एक्स, और ये वाला क्या है वी वाई। तो मैं ये बोलूँ कि इसके पैरेलल अगर मैं डायरेक्शन यहाँ से ट्रायंगल बनाऊँ तो वी वाई के पैरेलल ये कंपोनेंट भी आएगा। ये एंगल आपको निकालना है बीटा। तो tan बीटा हमारा क्या हो जाएगा, सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और ये वाला एंगल के साथ वाली लाइन क्या होती है बेस। तो वी वाई बाय वी एक्स। तो बीटा आपका कितना आएगा, tan इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स आ गया। तो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं tan इनवर्स वी वाई आपका कितना है, वी वाई हमने निकाला था जी टी, और वी एक्स आपके किसके इक्वल था, वी वाई तो आपका था जी टी, ठीक है। ये टर्म थी वी वाई की, और वी एक्स आपका किसके इक्वल था, यू एक्स के, और यू एक्स आपका कितना था यू, तो जी टी डिवाइडेड बाय यू। तो ये जो क्वांटिटी है ये हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, ये डायरेक्शन को। एंगल के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कितना मुड़ा। पहले हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे था, फिर वो मुड़ता मुड़ता पहले एक्स एक्सिस के अलोंग था और फिर वर्टिकल होता होता एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर ये रोटेट करके। तो ये हमने निकाल ली डायरेक्शन वेक्टर। और उसके बाद हम ये बोलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो आने में कितना टाइम लगाएगा, आने में, नीचे आने में। तो नीचे आने में कितना टाइम लगाएगा, मैंने आपको बोला कि अगर कोई चीज़, आपको रिवर बोर्ड प्रॉब्लम वाले टॉपिक में बताया था कि अगर कोई चीज़ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ले रही है ना टाइम, मतलब मूव कर रही है। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि 10:05 पे यहाँ से स्टोन गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे पहुँचा कितने टाइम में, मान लो 10:10 पे पहुँचा, ठीक है। तो 10:10 पे पहुँचा तो हम क्या बोलेंगे भाई, कितने मिनट लिए, 10 मिनट। तो वर्टिकल हाइट को कवर करने में भी कितना टाइम ले रहा है ये, 10 मिनट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करने में भी कितना ले रहा है, 10 मिनट। मतलब अगर कोई चीज़ दोनों एक्सिस में चल रही है तो वो दोनों एक्सिस में सेम टाइम लेगी डिस्प्लेसमेंट कवर करने में। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये टाइम सेम लेके चलेगी, एक्स एक्सिस में ले लो चाहे आप वाई एक्सिस में ले लो। यहाँ से अगर ये गिर रही है ऑब्जेक्ट तो मैं ये बोलूँगी कि जितना टाइम इसने एक्स एक्सिस में लिया उतना ही टाइम ये किस में लेगी, मोशन वाई एक्सिस में। तो यहाँ से आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस निकालेंगे टी टाइम में, तो आपकी एक इक्वेशन बनती है, वो होती है आपकी सेकंड इक्वेशन। आपकी ऑब्जेक्ट कितनी दूर गिरा, इसको बोलते हैं हम रेंज। कितनी दूर गिरा, कितनी हाइट से गिरा, तो हम इसको रेंज और इसको हाइट बोलते हैं। तो ऐसे इक्वल्स टू टी टाइम में गिरा, तो डिस्प्लेसमेंट में टी टाइम में यही इक्वेशन होती है। थर्ड में तो टाइम लगता ही नहीं, थर्ड इक्वेशन में। तो हम क्या बोलेंगे, अब वर्टिकल हाइट ले लो चाहे हॉरिजॉन्टल ले लो। जैसे मैंने आपको वर्टिकल हाइट एक्स एक्सिस का नाम दिया यहाँ से, ये वाला, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक्स, और वाई एक्सिस में कितना कर रहा है वाई, मान लिया। तो मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो एस को तो हम लिख देंगे एक्स एक्सिस में कितनी वेलोसिटी चल रहा था यू एक्स से,
टाइम क्या है टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमने एक्स एक्सिस में क्या लिया ए एक्स टी स्क्वायर, तो एक्स इक्वल्स टू यू एक्स कितना हमारा यू टी और यू है हाफ ए एक्स हमारा क्या था 0 इंटू में टी स्क्वायर, तो एक्स इक्वल्स टू किसके आ गया हमारा एक्स इज इक्वल्स टू यू टी। ये तो हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर मैंने ये बोला कि मान लो यहाँ से 5 मिनट लग रही है इसको जाने में यहाँ से यहाँ तक, तो वाई एक्सिस में भी 5 मिनट ही लगा, तो मैं यहाँ से टाइम को निकाल के टाइम की वैल्यू एक्स बाई यू और इसको किस में पुट कर दूँ वाई एक्सिस के मोशन में, तो भाई अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन हमारी क्या होगी, डिस्टेंस को वाई में ले लिया और वेलोसिटी को भी वाई कंपोनेंट में ले लेंगे प्लस हाफ एक्सेलरेशन को भी वाई एक्सिस में लेंगे इनटू टाइम तो सेम है, तो वाई इक्वल्स टू यू वाई आपका कितना है 0 प्लस हाफ ए वाई आपका कितना था ए वाई था आपका प्लस जी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है ऑब्जेक्ट, अगर ऊपर जाता ना तो नेगेटिव में आ जाता इनटू में टी स्क्वायर, तो आपका वाई किसके इक्वल आया हाफ जी टी स्क्वायर, और y की वैल्यू जब आप रखोगे तो y आपका किसके इक्वल है हाफ जी, तो आपको तो हाइट निकालनी है ना कितनी हाइट पे y एक्सिस में कितनी हाइट पे आ रहा है, तो टाइम की जगह आप क्या रखोगे x बाई यू का होल स्क्वायर, तो y आपका कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू हाफ जी और क्या होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो वाई एक्सिस में हम इसको हम क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ बोलते हैं इस फॉर्मूले को, वाई इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसमें हाइट वाला फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ये हाइट वाला ये इसके हिसाब से ये तो इक्वेशन ऑफ पाथ कहलाएगा, और अगर आप वाई को आप क्या मान रहे थे हाफ जी टी स्क्वायर, तो आप टाइम भी निकाल सकते हैं, वाई एक्सिस को आप क्या मान लो हाइट मान लो, कितनी हाइट पे गिर रहा है हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर आपका कितना आएगा, ये तो हाइट आ गई आपकी कितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट गिरेगा, और टी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 2h बाय जी, 2 ऊपर चला गया जी नीचे आ गया, तो टी टर्म जो है वो आपकी कितनी बन गई टी टर्म आपकी बन गई टाइम पीरियड इक्वल्स टू √2h बाय जी। तो ये था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, ओके नेक्स्ट करते हैं बाद में।